हेलो प्यारे बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं रहीम के दोहे पाठ 11 बसंत भाग 2 कक्षा 7। आइए शुरू करते हैं। तो रहीम के दोहे इस पाठ में आपके 5 दोहे हैं, तो हम इसको क्रम में ही इनका अर्थ समझाएंगे। तो पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीम कहते हैं कि जब धन दौलत साथ होती है तब तो बहुत से लोग बहुत तरीक़ों से हमारे हितैषी बने रहते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात दुख दरिद्रता में भी हमारा साथ निभाता है। तो आइए अगले दोहे की तरफ चलते हैं। अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही तजिमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छों। तो इसका अर्थ है, रहीम इसमें कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी उसका मुंह छोड़कर बह जाता है, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती और यही प्रेम उसके प्राण ले लेता है। अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। रहीम कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते और न ही सरोवर अर्थात तालाब अपने द्वारा संचित जल को पीते हैं। इसी तरह सज्जन और विद्वान लोग धन का संग्रह अपने लिए नहीं वरन दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। आइए चौथे दोहे की तरफ चलें। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि आश्विन माह में आकाश में छाने वाले बादलों की गरज खोखली होती है क्योंकि वे बरसात नहीं करते। उसी प्रकार पहले अर्थात भूतकाल में धनी रहे लेकिन अब निर्धन हो चुके लोगों द्वारा बीते हुए सुख के दिनों की बातें करना भी बेकार होता है, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। आइए अपने अंतिम दोहे की तरफ चलते हैं। तो अंतिम दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। रहीम कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सर्दी गर्मी बरसात हर प्रकार के मौसम को समान भाव से झेल लेती है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में भी वैसी ही क्षमता होनी चाहिए कि हम जीवन में हर परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कर सकें। तो ये रहीम के दोहों का सारांश था। धन्यवाद।